साथियों, मैं कवि आदित्य तोमर, कस्बा वजीरगंज, जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश से कुछ नई रचनाओं को लेकर हाजिर हुआ हूं। लंबे अरसे से मैं ये देख रहा हूं कि जब भी गेहूं की फसल पकती है और कटाई का अवसर होता है, उसी समय आसमान से उस पर मुसीबतें टूटती हैं, आंधी, पानी, बरसात, और उसके बाद भी हमारे किसान लगातार लड़ते हैं, कठिन संघर्षों के बीच जीवन यापन करते हैं और देश को अन्न की पूर्ति कराते हैं। मैं बादलों से, भगवान से कुछ ये दो चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि भगवान, अभी जहर है बारिश, नहीं नहीं रसवंती धारा। भगवान, अभी जहर है बारिश, नहीं नहीं रसवंती धारा। उधर खेत में पका पकाया भीग रहा है धान्य हमारा। यह मौसम अपने किसान का खुले आम आखेट करेगा। कितने ही मासूमों को फिर सोना भूखे पेट पड़ेगा। कितने ही मासूमों को फिर सोना भूखे पेट पड़ेगा। बादलों से ये कि वक्त पर जलदान का ना निभा पाते फर्ज। जब आवश्यकता होती है उस समय बादलों के पास भी बरसात नहीं होती। वक्त पर जलदान का ना निभा पाते फर्ज, आता तुम्हें कोई उपकार भी नहीं है मेघ। गरज गरज के डराना चाहते सदैव, कैसा है हृदय जहां प्यार भी नहीं है मेघ। और जिससे हो तप्त मन की अगन का शमन, तुम पर ऐसी जलधार भी नहीं है मेघ। और हाड़ तोड़ यत्न से जो पकी है फसल, तुम्हें नष्ट करने का अधिकार भी नहीं है मेघ। नष्ट करने का अधिकार भी नहीं है मेघ। अक्षय तृतीया को भादों अष्टमी बना दिया, बंदयों स्वच्छंद भयकारी पड़ रही है। काल रात जैसा ढक लिया मेघ पट ने है, ऊपर से रुष्ट बिजली अकड़ रही है। जीवन की आशा ज्योति थर थर कांप रही, प्रकृति परंतु क्रोध में उमड़ रही है। तो देखते हैं पक्ष किस का लेगा विधाता, जब मानवता काल से अकाल लड़ रही है। मानवता काल से अकाल लड़ रही है। और लॉकडाउन का समय निश्चित ही पूरा होने जा रहा है और हम ऐसी आशा करते हैं कि ये जो संकट देश पर, विश्व पर जो आया है, यह बहुत जल्दी समाप्त हो। इसके साथ साथ कुछ हिदायतें ऐसी कि बार बार घरों से निकलने के आदि लोगों, थोड़े दिनों हाथ से छुड़ा के रखो हाथ को। प्रिय परिजनों की जो प्राण रक्षा चाहिए, तो भूल जाओ बाहर के साथियों के साथ को। और विधि के विधान का नियत काल आने तक झुकाए ही रखना है कुछ दिनों माथ को। नव माह गर्भजून की गुफा में तप के ही मार सकी वैष्णवी भी वीर भैरवनाथ को। मार सकी वैष्णवी भी वीर भैरवनाथ को। जब विपत्ति की समाप्ति का समय आता है तो उसकी जो अवधि है, पीड़ित करने की जो अवधि है, वो भी नियत होती है। और ईश्वरीय सत्ता में अपना पूरा विश्वास धारण करके आप लोग ये भी यकीन रखें कि ये विपत्ति बहुत जल्द ही टलेगी भी। कि काल वेला जब तक आती नहीं, तब तक तिनका भी सूर्य के समक्ष अड़ जाता है। सूरमाओं से भरी विशाल पांडु सेना से जो एक जयद्रथ ही अकेला लड़ जाता है। और काल बना देता सभ्य साची को ब्रह्म न लातो, सारा अर्थ पुरुषार्थ का बिगड़ जाता है।
ऐसे काल के समक्ष धीरता से होगा काम। वीरता दिखाना सदा भारी पड़ जाता है, वीरता दिखाना सदा भारी पड़ जाता है। युद्ध, एक उदाहरण और देता हूं, रण छोड़ना, क्योंकि ये ऐसा समय है आप लड़कर सामना कर या घर से बाहर निकल कर लड़ाई नहीं जीत सकते। यह लड़ाई आपको घर पर रहकर ही जीतनी है। और घर पर रहने का अर्थ ये नहीं कि आप लोग कायर हैं या आपने युद्ध नहीं लड़ा, घर पर रहकर भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय होता है जब व्यक्ति रण को छोड़ दे तब भी विजयी होता है। और रण छोड़ने का ऐसा ही कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आप लोगों ने कथानक पढ़ा होगा कि युद्ध बुद्ध दोनों के विशुद्ध महारथी होके नीति पथ एक नया जोड़ दिया कृष्ण ने। मानवों को मानक नया दिखाने हेतु क्या कथानक अचानक ही मोड़ दिया कृष्ण ने। लड़ मरना ही युद्ध नीति नहीं होती कह, अभिमान वीरता का तोड़ दिया कृष्ण ने। मेरे हाथों काल काले यवन का लेखा नहीं, यही सोच कर रण छोड़ दिया कृष्ण ने, यही सोच कर रण छोड़ दिया कृष्ण ने। और अंतिम छंद में, वीरता के साथ ही गंभीरता का थामो हाथ, वीरता के साथ ही गंभीरता का थामो हाथ, ताकि देश मारे इस महामारी को सके। वीरता के साथ ही गंभीरता का थामो हाथ, ताकि देश मार इस महामारी को सके। आपदा के बीच आपाधापी नहीं ठीक, एक एक व्यक्ति आज इस सीख को संजो सके। लहर विनाशकारी हावी होना चाहती है, सावधान ये हमारी नाव ना डुबो सके। दुनिया में गर्व से सदा जो तनी रही है वो, मूछ कभी भारत की नीची नहीं हो सके, मूछ कभी भारत की नीची नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, विपत्ति के बादल शीघ्र ही टलें। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार पुनः विदा लेता हूं और जय हिंद।